समक्ष नारी सशक्तिकरण पर कुछ लाइन कहना चाहूंगी। माँ, ओ माँ, माँ, मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ, तेरी ममता की ममत्व की कोख में पलना चाहती हूँ। माँ, मुझे मार मत, मुझे भी जीने दे, मुझे एक मौका तो दे। माँ, मैं उस हर कार्य को करूंगी जो तू कहेगी, मैं अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई लड़ूंगी। माँ, मुझे जीने का मौका तो दे। माँ, मुझे जीने दे। एक बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों की घटिया सोच के कारण उसे पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। कुत्ते उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। क्या यही एक बेटी है? आप लोग कहते हैं हमारे घर में बहू आएगी, जब बेटियों को पैदा ही नहीं होने दोगे तो कौन सी बहू लेकर आओगे? आप किसके हाथ की रोटियां खाओगे? आप लोग बस एक बेटी को स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रखते हैं। क्यों? कहीं और तो नहीं। यही की एक 10th क्लास की लड़की की कहानी है, जिसने 10th में टॉप किया था, पर उसके सपनों को इस तरह दफन कर दिया गया। सोचो, सोचो जरा उस लड़की पर क्या बीती होगी जब उसके सपनों को इस तरह दफन कर दिया गया। कोई नहीं सोचता एक बेटी के बारे में, कोई नहीं सोचता। अरे बेटी अपनी आवाज उठाए तो कहते हैं बदमाश है, नक्सली है, कहकर उसकी आवाज चुप कर देते हैं, और चुप रहे, खामोश रहे तो कहते हैं हाँ समझदार है। क्यों? हम अपने खिलाफ आवाज उठाना नहीं जानते, अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते। अरे हम लड़ेंगे भी, हम बढ़ेंगे भी, हम लड़ेंगे भी, हम बढ़ेंगे भी। आप अपनी बेटी को दहेज में उपहार देना चाहते हैं ना? उपहार देते हैं तो शिक्षा का दीजिए। उपहार देना ही है तो शिक्षा का दीजिए। उसे इतना बलवान और आत्मनिर्भर बनाए कि कोई भी अक्षक्ष उसकी तरफ आंख उठाकर ना देख सके, अपनी बुरी नजरों से ना देख सके। उसे इतना बलवान और आत्मनिर्भर बनाए, ना कि दहेज। मैं कहना चाहती हूँ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बेटियों को स्कूली शिक्षा तक सीमित मत रखिए, उन्हें अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का मौका दीजिए। साहब, वो बड़ा नाम करेगी आपका। और बेटियों, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि माँ बाप गर्व से कहे मुझे अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है, मुझे अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है। अगर कुछ मिले तो बेटे को, और बेटी को कुछ क्यों नहीं मिलता? क्यों एक बेटी को क्यों नहीं दिया जाता? उसे कभी माँ बनना, कभी पत्नी बनना, ऐसे बंधनों में कैद कर दिया जाता है। उसे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण के लिए और जीवन के जीने के लिए एक मौका तक नहीं दिया जाता। अगर वो करे तो दूसरों के लिए, खुद के लिए आवाज उठाई तो कहते हैं बदमाश है, नक्सली है, कहकर उसकी आवाज चुप कर देते हैं। और बेटी आवाज उठाए तो उसे गालियां देते हैं, और चुप रहे, खामोश रहे तो कहते हैं समझदार है। मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह। इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। ये बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए, कि एक बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए।